हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज बात करेंगे 4 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में। फुल एनालिसिस करने वाले हैं स्टॉक्स का, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो कौन से स्टॉक में फिलहाल हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, कौन से स्टॉक को हम बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूटे नहीं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करके हमें बताइए कि आपको वीडियोज़ हमारे कैसे लग रहे हैं। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बिजनेस सेगमेंट देखें तो कंपनी एग्रीकल्चर पाइप्स, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन पाइप्स एंड फिटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अपने बिजनेस सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर्स है। वर्टिकल पाइप सेगमेंट में वन एंड ओनली कंपनी है मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम हमेशा ही आपको बताते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के टाइम पे, वो है उस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, आने वाले 15 to 20 ईयर्स में कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ स्कोप और साथ ही साथ उसके फंडामेंटल्स। यहाँ अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 177 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 121, 52 वीक हाई 195 इसका रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,985 करोड़ रुपए की रही है। बुक वैल्यू पर शेयर 63 रुपए के आसपास है। डिविडेंड यील्ड कंपनी अच्छा खासा प्रोवाइड करवा रही है 2.26% का। नेट कैश फ्लो इसका हालांकि नेगेटिव में है, -1.84 करोड़ का। प्रॉफिटेबल कंपनी है बट ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक फिलहाल ये है। ROE 21.9%, ROCE 27.4% है। बेहतरीन ROE ROCE इसके हैं। डेप्ट कंपनी के ऊपर 27.2 करोड़ का है बट डेप्ट इक्विटी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.01% का है। तो डेप्ट की वजह से फेलियर के चांसेस बहुत ही कम हैं, बिल्कुल माइनर हैं। और एक चीज जो हम फोकस करवाते हैं आपको हमेशा ही हर एक कंपनी के स्टॉक के बारे में, वो है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड करवा सकता है किसी भी स्टॉक का अगर हम ध्यान दें तो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्टॉक के अंदर 52.47% प्रोमोटर होल्डिंग्स, 5.51% FII होल्डिंग्स, 12.26% DII होल्डिंग्स, 29.39% पब्लिक होल्डिंग्स एंड साथ ही साथ 0.37% अदर्स होल्डिंग्स भी इसके अंदर हैं। तो लगभग 18 से 19% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स हैं जो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट को शो करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो करंट प्राइस पर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक अभी थोड़ा रिस्की हो गया है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये स्टॉक फिलहाल रिस्की है, बट लॉन्ग टर्म के लिए करंट प्राइस पर हम इसमें SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्निकली अगर देखें तो स्टॉक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है 1 मंथ कैंडलस्टिक चार्ट में। तो अगर मार्केट में फर्दर गिरावट नहीं होती है तो स्टॉक अगले 1 से 2 साल में ही 240 रुपए तक जा सकता है। और जैसा कि हम आपको हमेशा ही बोलते हैं, हायर हाई हायर लो पैटर्न वाले स्टॉक्स के अंदर हमें हमेशा ही हायर लो पैटर्न पर ही बाय करना चाहिए अच्छे रिटर्न्स के लिए। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो टेक्सटाइल केमिकल्स, ऑयल एंड गैस केमिकल्स एंड क्लीनिंग एंड हाइजीन के लिए केमिकल्स प्रोड्यूस करती है कंपनी। बात करें फ्यूचर ग्रोथ की तो केमिकल सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है और केमिकल सेक्टर की बहुत सी कंपनीज मैसिव रिटर्न्स प्रोवाइड करवा चुकी हैं अपने शेयर होल्डर्स को अभी तक। तो ऐसे में फिनोटेक्स केमिकल्स भी गुड बाइंग ऑप्शन हो सकता है। अगर बात करें फंडामेंटल्स की तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 256 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 149 रुपए के आसपास, 52 वीक हाई 409 रुपए के आसपास रहा है। इसका फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,845 करोड़ रुपए के आसपास है। बुक वैल्यू पर शेयर 24 रुपए के आसपास है। डिविडेंड यील्ड कंपनी 0.16% का प्रोवाइड करवाती है, ज़्यादा नहीं है बट करवाती तो है थोड़ा बहुत। नेट प्रॉफिट कंपनी का 80.5 करोड़ है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है 8.39 करोड़ का। पी रेशो PE रेशो के हिसाब से अभी स्टॉक ओवर वैल्यूड आ रहा है। हालांकि स्टॉक हमें 52 वीक हाई से डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है बट फिर भी स्टॉक ओवर वैल्यूड ही है। ROE 23.4%, ROCE 31.1% है, बेहतरीन है इसके। डेप्ट कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 0.19 करोड़ का है। डेप्ट इक्विटी रेशो सिर्फ 0% ही है, ना के बराबर है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 65.3% प्रोमोटर होल्डिंग्स, 0.71% FII होल्डिंग्स, 3.65% DII होल्डिंग्स, 30.62% इसके अंदर पब्लिक होल्डिंग्स हैं। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स बहुत ही कम है इसके अंदर, जो कि इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट को शो कर रहा है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो एक स्पाइक के बाद गिरावट स्टार्ट हुई है स्टॉक में, तो फर्दर अगर गिरावट होकर
100 to 150 के आसपास स्टॉक आता है तो बेस्ट टाइम होगा इसमें वो इन्वेस्टमेंट का। बट करंट प्राइस पर अगर हम बाय करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करके रखना होगा स्टॉक को, लगभग 8 से 10 साल के लिए, तभी आप इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो इतने लंबे समय तक आप होल्ड करने का पेशेंस अगर रखते हैं तभी आप करंट प्राइस पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, कंपनी का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। कंपनी इंडिया की प्रीमियर एनर्जी मार्केट प्लेस है जो कि नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल्स एंड सर्टिफिकेट्स के लिए। फर्स्ट कंपनी है अपने सेक्टर की जो कि लिस्ट हुई है, और पावर सेक्टर में आई थिंक ग्रोथ का स्कोप बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 158 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 125 रुपए के आसपास और 52 वीक हाई 230 रुपए के आसपास रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,111 करोड़ रुपए की है। डिविडेंड यील्ड कंपनी 1.26% का रखती है। बुक वैल्यू पर शेयर 5.84 रुपीज की इसकी है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 291 करोड़ का है। डेप्ट कंपनी पे 15.6 करोड़ का है, पर डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका सिर्फ और सिर्फ 0.02% है, ना के बराबर ही है। ROE 47.6%, ROCE 62.1% इसके हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट ओवर वैल्यूड स्टॉक है फिलहाल ये। हालांकि स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ही हमें मिल रहा है, बट फिर भी स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड ही है। एक चीज जो इस स्टॉक के अंदर अलग है, डिफरेंट है, वो है इसकी प्रोमोटर होल्डिंग्स। तो शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो इसके अंदर 17.88% FII होल्डिंग्स है, 21.54% DII होल्डिंग्स है, 60.31% पब्लिक होल्डिंग्स है एंड 0.27% अदर्स होल्डिंग्स इसके अंदर है। बट प्रोमोटर होल्डिंग्स स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, 0 प्रोमोटर होल्डिंग्स है। तो हमें जितना पता है कि नॉर्मली 40% प्रोमोटर होल्डिंग्स तो होनी ही चाहिए किसी भी स्टॉक में, बट ये क्या, यहाँ पर तो 0% होल्डिंग्स है। बट ध्यान में रखिए कि कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनमें प्रोमोटर होल्डिंग्स 0 होती हैं, बट कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है फ्यूचर में। बहुत से ऐसे कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको भी ऐसे किसी कंपनी के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा उस कंपनी के बारे में। इस स्टॉक के अंदर 60% पब्लिक होल्डिंग्स हैं और लगभग 40% FII DII होल्डिंग्स हैं। तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स इसके अंदर बहुत ही अच्छी हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। अगला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे, कंपनी का नाम है PCBL, स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, और साथ ही साथ कार्बन ब्लैक भी मैन्युफैक्चर करते हैं जो टायर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, शेयर प्राइस फिलहाल 125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 94, 52 वीक हाई 153 रुपीज के आसपास इसका रहा। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,744 करोड़ रुपए के आसपास की है। बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, 3.98% का। बहुत ही अच्छा डिविडेंड है, बेहतरीन है। ROE 18.4, ROCE 18.2 है इसके। नेट कैश फ्लो हालांकि इसका नेगेटिव में है, -33.6 करोड़। बट प्रॉफिटेबल कंपनी है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 428 करोड़ रुपए के आसपास है। डेप्ट कंपनी के ऊपर 1136 करोड़ का है, बट डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.40% का ही है। होल्डिंग पे नजर डालें तो 51.41% प्रोमोटर होल्डिंग्स, 6.34% FII होल्डिंग्स, 9.39% DII होल्डिंग्स, 32.85% पब्लिक होल्डिंग्स एंड 0.01% अदर्स होल्डिंग भी स्टॉक के अंदर है। तो लगभग 16% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स शेयर रखता है। अगर बात करें ओवरऑल तो स्टॉक अंडरवैल्यूड शो कर रहा है, बट 52 वीक लो जो इसका था वो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। 4 स्टॉक्स को आज हमने डिस्कस किया। अपने हिसाब से आपको कौन सा स्टॉक इनमें से सबसे बेहतरीन लगा, 1 या 2 या 3 या फिर चारों ही स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छे लगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।